हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज कल मेरे पास इतनी अपडेट्स नहीं थी कि जिस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सके, इसलिए गाइज मैंने कल आपसे कम्युनिटी पोस्ट में सवाल पूछा था कि क्या आप किसी प्रोफेशनल रेसलिंग के मैच के हाईलाइट्स देखना पसंद करेंगे या नहीं। तो गाइज उस पोल में 80% से ज्यादा लोगों ने वो हाईलाइट मैच देखने के लिए तैयार है ऐसा वोट किया था। और गाइज मैंने आपको हाईलाइट्स मैच भी दिखाई और होप करता हूँ कि आपको हाईलाइट्स मैच पसंद आई होगी। लेकिन अब तक जिन्होंने वो हाईलाइट्स मैच नहीं देखी वो जल्द से जल्द देख ले। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर मेन बात ये करना चाहता हूँ कि गाइज आप लोगों की मेरी केयर करने के लिए थैंक यू। और वो इस वजह से क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे कमेंट कर बताया कि मैं ऐसे मैचेस ना डालूं जिस वजह से मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। और गाइज इतना ही नहीं बल्कि कल का वीडियो देखकर तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि क्या मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है या नहीं। तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि गाइज मेरी चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन गाइज यहाँ पर मेन बात यह है कि अगर आप किसी बहुत ही बड़े यूट्यूब चैनल का कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो गाइज आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है। लेकिन मैंने वो गलती नहीं की है और मेरे चैनल पर 95% से भी ज्यादा वीडियोस मेरी खुद की क्रिएशन है जिसमें मैंने खुद का अपना वॉइस ओवर इस्तेमाल किया है, जिस वजह से मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगा। और गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि गाइज आप मुझे बार बार कमेंट कर ये मत पूछा करो कि क्या मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है या नहीं, क्योंकि गाइज आप अगर ऐसे कमेंट्स करते हो तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगा। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, इसलिए आप भी मत डरो और मुझे भी मत डराओ। गाइज मुझे पता है कि आप मेरी केयर करते हैं, इसलिए आप मुझे ऐसे कमेंट्स करते हैं और मुझे हर बार बताते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक से बचकर रहना। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि गाइज आप सिर्फ कंटेंट एंजॉय कीजिए। अगर कॉपीराइट से रिलेटेड कोई भी मसला होगा तो गाइज वो मसला मैं अपने आप से सॉल्व कर लूंगा। गाइज आप उस चीज पर जरा भी टेंशन मत लेना, आप सिर्फ कंटेंट एंजॉय कीजिए। और गाइज ये बातें हैं जो मुझे आज आपसे कहनी थी। लेकिन गाइज अगर हम बात करें आज की वीडियो की तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से रिलेटेड बहुत ही बड़े और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, जहाँ पर गाइज मेरे पास ट्रिपल एच से लेकर एक स्टोरी है कि कैसे उन्होंने एक AEW स्टार से माफी मांगी है। और गाइज इतना ही नहीं बल्कि एक फॉर्मर NXT सुपरस्टार है जो आगे चलकर AEW कंपनी ज्वाइन करना चाहती है। और गाइज इसी के साथ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या द रिवाइवल और कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज हमें जल्द से जल्द AEW में देखने को मिलने वाले हैं या नहीं। और गाइज मॉक्सले ने भी यहाँ पर बताया है कि विंस मैकमैन और टोनी खान के लिए काम करने में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो गाइज ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो गाइज ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस NXT सुपरस्टार की जो आगे चलकर AEW ज्वाइन करना चाहती है। और गाइज ये फॉर्मर NXT रेसलर कोई और नहीं बल्कि डुआना पोराजो है। गाइज आपने कुछ दिन पहले सुना होगा WWE ने अपने कई सारे रेसलर्स को एक बंच में रिलीज किया है और गाइज उसी रिलीज किए गए रेसलर्स की लिस्ट में डुआनो पोराजो का नाम था। गाइज रिलीज होने के बाद डुआनो पोराजो अपने इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन कर रही थी, जहां पर उनसे एक फैन ने सवाल पूछा कि आगे चलकर वो फ्यूचर में क्या करना चाहती है। तो गाइज यहाँ इस चीज पर जवाब देते हुए डुआनो ने कहा कि अभी तक उन्होंने AEW कंपनी में काम नहीं किया और उनकी बेस्ट फ्रेंड ब्रिट बेकर AEW कंपनी के लिए काम करती है। और AEW के पास उनकी किक-एस AEW वीमेंस डिवीजन है जिसमें बहुत सारे रेसलर्स है जिनके साथ डुआनो पोराजो काम करना चाहती है। और गाइज यहाँ पर डुआनो ने कहा कि वो AEW कंपनी ज्वाइन कर AEW कंपनी का भी एक्सपीरियंस लेना चाहती है और इसीलिए डुआनो पोराजो आगे चलकर AEW कंपनी में आना चाहती है। लेकिन गाइज बात करें यहाँ पर डुआना के AEW में आने के चांसेस की तो गाइज डुआनो का भी अच्छे खासे चांसेस है कि वो AEW कंपनी में आ सकती है, क्योंकि गाइज यहाँ पर पहली बात तो ये कि डुआनो की बेस्ट फ्रेंड ब्रिट बेकर AEW कंपनी के लिए काम करती है और डुआना ने NXT में अपने अच्छे खासे मैचेस दिए हैं जिसका फायदा शायद AEW को भी मिल सकता है। और AEW को भी अपनी विमेंस डिवीजन अच्छी खासी बिल्डअप करनी है। तो गाइज यहाँ पर अच्छा खासा चांस है कि डुआनो पोराजो हमें AEW कंपनी में देखने को मिल सकती है। लेकिन गाइज उनके कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी 90 डेज का नॉन कम्पीट क्लॉज है, जिस वजह से डुआनो पोराजो को AEW कंपनी में आने के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। तो गाइज हमारी अगली अपडेट है द रिवाइवल यानी कि द रिवॉल्ट, कार्ल एंडरसन एंड लुक गैलोज और द यंग बक्स से रिलेटेड। तो गाइज हुआ कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कुछ दिन पहले कार्ल एंडरसन ने एक ट्वीट किया था और गाइज उस ट्वीट में कार्ल एंडरसन ने लिखा था यंग बक्स वर्सेस FTR वर्सेस मदर फकिंग बुलेट क्लब। और यहाँ पर इस ट्वीट के जरिए कार्ल एंडरसन ने बताया है कि यंग बक्स वर्सेस FTR वर्सेस द बुलेट क्लब ये मैच कितना जबरदस्त मैच हो सकता है। लेकिन गाइज कार्ल एंडरसन का मजाक उड़ाने के लिए इसी ट्वीट पर द रिवाइवल के वन हाफ डैक्स हारवुड ने रिट्वीट किया है। और गाइज यहाँ पर डैक्स हारवुड ने लिखा जस्ट मेक श्योर यू ब्रिंग द सऊदी अरेबिया ट्रॉफी। गाइज आपको याद ही होगा कि द OC ने सऊदी अरेबिया में WWE की बेस्ट टैग टीम ऑफ द ईयर का टूर्नामेंट जीता था और द OC बन चुके थे बेस्ट टैग टीम इन द वर्ल्ड। लेकिन इसके बावजूद भी उनके साथ कुछ खास अच्छा नहीं हुआ, इसलिए गाइज यहाँ पर उनका मजाक उड़ाने के लिए द रिवाइवल के वन हाफ ने ऐसा ट्वीट किया है। लेकिन गाइज यहाँ पर बात करें इस मैच की पॉसिबिलिटी की तो गाइज ये मैच तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब द रिवाइवल और द OC AEW कंपनी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गाइज अब यंग बक्स तो अपनी कंपनी खोलकर एकदम सेट है और अब यंग बक्स को किसी और कंपनी में जाकर रेसल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गाइज बात करें यहाँ पर द रिवाइवल और द OC की तो गाइज यहाँ पर द रिवाइवल और द OC दोनों
दोनों ही टैग टीम्स जॉबलेस है और गाइज यहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी से अच्छा खासा चांस बनता है कि हमें द रिवाइवल और द ओसी एडब्ल्यू कंपनी में देखने को मिल सकती है। और अगर द रिवाइवल और द ओसी एडब्ल्यू कंपनी में आती है तो ही गाइज ये मैच पॉसिबल हो सकता है। लेकिन गाइज यहाँ पर इस ट्वीट पर रिवाइवल के वन हाफ ने तो रिट्वीट किया है, लेकिन हमें इस ट्वीट पर यंग बक्स की तरफ से कोई भी रिट्वीट नहीं देखने को मिला है। लेकिन गाइज फिलहाल का जो बीटीए का बीइंग द एलीट का एपिसोड 201 हुआ था, उस एपिसोड में हमने देखा था कि यंग बक्स को आसमान में एफटीआर लेटर का क्लाउड देखने को मिला था, जिस वजह से गाइज ये चीज तो कंफर्म है कि हमें द रिवाइवल एडब्ल्यू कंपनी में देखने को मिलने वाली है। और गाइज अगर कार्ल एंडरसन ये मैच चाहते हैं तो गाइज यहाँ पर कार्ल एंडरसन और लुक गैलोस को एडब्ल्यू कंपनी जरूर ज्वाइन करनी पड़ेगी। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। तो गाइज हमारी अगली अपडेट है जॉन मॉक्सली की तरफ से। और गाइज यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में विंस मैकमैन के साथ और एडब्ल्यू कंपनी में टोनी खान के साथ काम कर कैसा लगा। तो गाइज यहाँ पर जॉन मॉक्सली एक ऑनलाइन इंटरव्यू में आए थे, जहाँ पर जॉन मॉक्सली से सवाल पूछा गया कि विंस मैकमैन और टोनी खान के साथ काम करने में क्या डिफरेंस है। तो गाइज इस सवाल का जवाब देते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि टोनी खान से काम करने में जॉन मॉक्सली को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि टोनी खान एक बहुत ही अच्छे इंसान है और टोनी खान को अप्रोच करना भी बहुत ही आसान है। और टोनी खान ऐसे कूल बंदे हैं जिनके बैकस्टेज में सभी रेसलर के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप है। और इतना ही नहीं बल्कि उन्हें अप्रोच करना और उनके सामने कोई आइडिया पिच करना ये चीज बहुत ही आसान है। और गाइज यहाँ पर आगे जॉन मॉक्सली ने बताया कि अगर किसी रेसलर ने टोनी खान के सामने आइडिया पिच किया तो गाइज सबसे पहले तो टोनी खान वो आइडिया पूरा सुनते हैं। और गाइज यहाँ पर 90% चांसेस ये होते हैं कि टोनी खान को वो आइडिया पसंद आता है। और गाइज अगर टोनी खान को आइडिया पसंद आया तो गाइज टोनी खान उस रेसलर के आइडिया को इम्प्रूव करने के लिए खुद से मेहनत करते हैं। जबकि टोनी खान के पास भी बहुत सारे काम है, एक तो वो अपनी रेसलिंग कंपनी चलाते हैं और उसी के साथ वो अपनी डैड की फुटबॉल टीम में भी काम करते हैं। लेकिन गाइज वही बात करें विंस मैकमैन की, तो गाइज यहाँ पर जॉन मॉक्सली का कहना यह था कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है और अगर आप वो आइडिया विंस मैकमैन को पिच करना चाहते हैं तो गाइज यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि विंस मैकमैन को हम अप्रोच कैसे करें, क्योंकि गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई की बैकस्टेज में सभी रेसलर विंस मैकमैन से नहीं मिल सकते, सिर्फ वही रेसलर विंस मैकमैन से मिल सकते हैं जिनके हाथ में पावर है। और गाइज अगर आप फाइनली विंस मैकमैन से मिले भी और अगर विंस मैकमैन को पता चला कि आप विंस मैकमैन के सामने कोई आइडिया पिच करना चाहते हैं तो गाइज सबसे पहले तो विंस मैकमैन आपका आइडिया सुनेंगे भी नहीं। और मानो अगर विंस मैकमैन ने आपका आइडिया सुन भी लिया तो गाइज फिर भी विंस मैकमैन आपके आइडिया को अनसुना कर देंगे और विंस मैकमैन उस रेसलर को साइड में रखकर अपनी तरीके की ही स्टोरी लाइन और अपने तरीके का ही बिजनेस मॉडल रखेंगे। गाइज यहाँ पर ये वर्ड्स मेरे नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली के हैं। और यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने ये डिफरेंस बताया है कि विंस मैकमैन और टोनी खान के साथ काम करने में कितना बड़ा डिफरेंस आता है। और गाइज मुझे लगता है कि ऐसा डिफरेंस आएगा भी, क्योंकि गाइज विंस मैकमैन तो एक रेसलिंग प्रोमोटर है, लेकिन गाइज टोनी खान एक रेसलिंग फैन है जिन्होंने रेसलर्स के लिए कंपनी चलाई है। और अगर आप एक रेसलिंग फैन है और अगर आप एक रेसलिंग प्रोमोटर है तो गाइज आपके बीच में तो इतना बड़ा डिफरेंस जरूर आएगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी फाइनल अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि कैसे ट्रिपल एच ने एडब्ल्यू के एक स्टार से माफी मांगी है। तो गाइज अगर आपने इस साल का शुरुआत का टीएनए का एक पेपर व्यू टेक ओवर देखा होगा तो गाइज आपको याद होगा कि इस साल की शुरुआत के टीएनए के टेक ओवर मैच में टीएनए टेक ओवर में मेन इवेंट में एक केज्ड वॉर गेम्स मैच था। और गाइज उस केज्ड वॉर गेम्स मैच में टमासो चैंपा ने एडम कोल पर स्टील केज के ऊपर से रिंग के बीच में एक टेबल के थ्रू एक स्प्लैश लगाया था। और यहाँ पर इस चीज पर बहुत सारे फ्रीक फेसेस देखने के लिए कैमरामैन ने एक फेस पर जूम किया था। और गाइज वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि एडब्ल्यू की सुपरस्टार ब्रिट बेकर का था। और गाइज अगर आपको ये इंसिडेंट याद होगा तो गाइज अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ये इंसिडेंट याद नहीं है तो गाइज यहाँ पर मैंने ये इंसिडेंट आपको बता दिया है। लेकिन गाइज यहाँ पर इतने दिनों के बाद एक इंटरव्यूअर से बात करते हुए ब्रिट बेकर ने अपने इस इंसिडेंट के बारे में कुछ चीजें रिवील की है। और गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर ने बताया कि वो एडम कोल का टेक ओवर मैच देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन गाइज वो एडम कोल के राइवल कंपनी के लिए यानी कि एडब्ल्यू कंपनी के लिए काम करती है। इस वजह से उन्हें लगता था कि एडब्ल्यू के ऑफिशियल्स ब्रिट बेकर को डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो देखने के लिए जाने की इजाजत नहीं देंगे। और इसी चीज को लेकर ब्रिट बेकर ने सबसे पहले टोनी खान को अप्रोच किया था। और गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर ने टोनी खान से पूछा था कि क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का इवेंट देखने के लिए जा सकती है या नहीं। तो गाइज यहाँ पर टोनी खान ने सीधे सीधे कह दिया था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करना चाहती हो तो तुम्हें रोकने वाला मैं कौन हूँ। और गाइज यहाँ एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि टोनी खान अपनी कंपनी के रेसलर से कितना ज्यादा फ्रेंकली बात करते हैं। और गाइज टोनी खान से परमिशन लेने के बाद ब्रिट बेकर एनएक्सटी का मैच देखने के लिए गई थी, लेकिन गाइज एनएक्सटी शुरू होते ही ब्रिट बेकर की सीट जहाँ पर थी वहाँ पर ब्रिट बेकर की सीट के 2 सीट सामने ही डब्ल्यूडब्ल्यूई की चीफ ब्रांड ऑफिसर स्टेफनी मैकमैन आकर बैठ गई। और गाइज इस चीज से ब्रिट बेकर बहुत ही ज्यादा नर्वस थी कि वो एनएक्सटी के टेलीविजन पर ना दिखाई दे। गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि किसी और कंपनी का रेसलर किसी और कंपनी के टीवी टेपिंग्स पर दिख जाए तो गाइज यहाँ पर रेसलिंग फैंस कम्युनिटी में उस रेसलर को लेकर बहुत ही ज्यादा रूमर्स फैलते हैं। और गाइज शायद ऐसे इंसिडेंट से उस रेसलर को अपनी जॉब भी खो देनी पड़ सकती है, जैसा कि पहले भी रेसलिंग इंडस्ट्री में किसी और रेसलर के साथ हो चुका है। और यहाँ पर आप कहेंगे कि ब्रिट बेकर को तो टोनी खान ने इजाजत दे दी थी कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो देखने के लिए जा सकती है, लेकिन गाइज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ब्रिट बेकर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर अपीयर होने की इजाजत नहीं थी। और गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि ब्रिट बेकर बहुत पहले से ही बहुत नर्वस थी कि उनकी सीट स्टेफनी मैकमैन की सीट से 2 सीट्स बगल में ही थी। और यहाँ पर ब्रिट बेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की टेलीविजन पर अपीयर ना हो। लेकिन गाइज आपको क्या हुआ ये पता है। और गाइज उस इंसिडेंट में ब्रिट बेकर एडब्ल्यूडब्ल्यूई की टेलीविजन पर दिखाई
ले चुकी थी। लेकिन गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर ने बताया कि उनका ध्यान कैमरामैन की तरफ जरा भी नहीं था, वो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि एडम कोल ठीक है या नहीं। और गाइज यही जब NXT टेकओवर शो खत्म हुआ तब ब्रिट बेकर WWE की बैक स्टेज में एडम कोल को देखने के लिए चली गई। लेकिन गाइज वहाँ पर ट्रिपल एच आ गए और गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर ने बताया कि ट्रिपल एच ने वहाँ पर आकर ब्रिट बेकर से माफी मांगी है। और गाइज यहाँ पर ट्रिपल एच ने ब्रिट बेकर से कहा था कि सॉरी कि हमने ये चीज इंटेंशनली नहीं की थी, वो चीज तो कैमरामैन की गलती से हो चुकी थी। लेकिन गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर को समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रिपल एच क्या कह रहे हैं। और यहाँ पर ट्रिपल एच ने ब्रिट बेकर से कहा कि कैमरामैन ने गलती से तुम्हें WWE की टेलीविजन पर कैप्चर किया है। और गाइज ये सुनकर ब्रिट बेकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। लेकिन गाइज यहाँ पर ट्रिपल एच ने कहा कि आई एम सो सॉरी, हमने वो इंटेंशनली नहीं किया था, हमारे मेन कैमरामैन को पता नहीं था कि तुम कौन हो और उसने सिर्फ क्राउड में फ्रीक फेसेस देखने के लिए चाहा था जहाँ पर उसने तुम्हारा चेहरा कैप्चर किया। गाइज यहाँ पर इंटरव्यू में ब्रिट बेकर ने बताया कि ट्रिपल एच के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ब्रिट बेकर तो बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि गाइज ट्रिपल एच ने सामने से आकर ब्रिट बेकर से माफी मांगी थी, जबकि ब्रिट बेकर को पता तक नहीं था कि वो WWE की टेलीविजन पर अपीयर हो चुके हैं। लेकिन गाइज जब ये चीज टोनी खान को पता चली तो गाइज ब्रिट बेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि टोनी खान उन्हें क्या कहेंगे। लेकिन गाइज यहाँ पर टोनी खान ने ब्रिट बेकर से कुछ भी नहीं कहा। और गाइज इस चीज पर ब्रिट बेकर अपने आप को बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट मानती है। लेकिन गाइज यहाँ पर इस इंटरव्यू में ब्रिट बेकर ने कहा कि वो चीज उनके करियर के लिए बहुत ही अच्छी चीज थी, क्योंकि गाइज ट्रेंडिंग में WWE NXT के साथ साथ ब्रिट बेकर का भी नाम शामिल हो चुका था कि एक AEW की सुपरस्टार हमें WWE की टेलीविजन पर दिखाई दी है। तो गाइज आज के लिए मेरे पास आपके लिए AEW से रिलेटेड इतनी ही अपडेट्स थी। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। लेकिन गाइज तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?